हाय फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग के लिए फिर से नंबर सिस्टम का चैप्टर लेकर आया हूँ, जिसमें आप लोग को शेषफल पर आधारित प्रश्न आज मैं बताने वाला हूँ। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 28 गुणे 27 गुणे 26 गुणे 29 पूरे के अपान 5 में बोलेगा कि सबको आपस में गुणा करके 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा, में कितना शेष आएगा। यानी इसका मतलब है कि सभी संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे, फिर 5 से भाग देंगे तो आप बताएंगे कि इसमें कितना शेष बचेगा। तो इसको हम लोग अब गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आएगा तो गुणा करेंगे तो काफ़ी समय बीत जाएगा। तो इसको ट्रिकी मेथड से हल करते हैं। 5 से कटाते हैं, 5 पचे 25, कितना बच गया? 3 बच गया। फिर 5 पचे 25, 2 बच गया। फिर 5 पचे 25, 1 बचा। फिर यहाँ पर 4 बचेगा। फिर आपस में फिर मल्टीप्लाई करते हैं। यदि वह संख्या मल्टीप्लाई करने पर 5 से ज़्यादा हो जाए तो फिर 5 से भाग ले जाते हैं। तो चलिए 3 दूना 6, 6 चौके 24, 24 में फिर 5 से भाग देंगे तो 5 चौके 20, कितना शेष बचेगा? 4। यानी 24 में फिर 5 से भाग देंगे तो शेष हमारा आएगा कितना? 4 शेष आएगा। 4 शेष आएगा। तो चलिए समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड 22 गुणे 76, 22 गुणे 76 गुणे 23 गुणे 95 गुणे 101 पूरे में भाग देना 3 से। में शेषफल बताइए। में शेषफल बताइए। अब इसमें पूरे में 3 से भाग देना है, फिर इसमें आपको शेषफल बताना है। तो चलिए 3 से भाग देंगे। 3 सत 21, यहाँ पर 1 बचेगा। फिर 3 1 दूना 6, 1 3 बचे 15, फिर 1 बचेगा। यहाँ पर भी 1 शेष बचेगा, यहाँ पर भी 1 शेष बचेगा। फिर 3 सत 21, यहाँ पर 2 बचेगा। फिर 3 3 9, 3 1 3, 2 बचेगा। फिर 3 3 9 1, 3 3 9, फिर 2 बचेगा। पूरे के अपान 3 करेंगे। 2 दूना 4 दूना 8, फिर 8 बटा के 3, 3 दूना 6, 2 बार में 6 चला जाएगा तो 2 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा? 2 शेष बचेगा। 2 शेष बचेगा। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। 24 गुणे 29 गुणे 196 गुणे 140 पूरे के अपान 5 में शेषफल बताना है आपको। इसमें 5 से भाग देने पर आपको शेषफल बताना है। तो चलिए 5 से भाग देते हैं तो 5 चौके 20, 4 बचेगा। फिर 5 पचे 25, यहाँ पर भी 4 बचेगा। 5 3 15, 4 46, 5 9 45, 1 बचेगा। 5 दूना 10, 8 5 बटे 40, ये पूरा पूरा कट जाएगा। शेषफल क्या बचेगा? 0। अब सभी संख्याओं का आपस में गुणा करके 0 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0। 0 में 5 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। हमारा शेषफल कितना आ जाएगा? 0। यानी पूरी संख्या कट जाएगी, हमारा शेषफल कुछ नहीं बचेगा। पूरी संख्या कट जाएगी, हमारा शेषफल कुछ नहीं बचेगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, जैसे ये सब तो सभी संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई था। अब यदि सभी संख्याओं को आपस में ऐड कर दे, अब बोले कि अब शेषफल बताइए। जैसे 63 प्लस 41 प्लस 49 पूरे में भाग देना है 9 से। में शेषफल बताइए। अब इसमें शेषफल बताना है। में शेषफल बताइए। तो चलिए अब इसमें हम लोग शेषफल बताते हैं। तो 63 में 9 से भाग देंगे। 9 सते 63, यहाँ पर 0 शेष बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। 9 चौको 36 बचा, 5 शेष बचेगा, यहाँ पर 5 शेष बचेगा। और फिर 9 पचे 45 बचेगा 4 शेष। पूरे में फिर 9 से भाग देंगे तो 5 4 9, 9 बटा के 9, 9 में 9 से भाग देंगे तो एक बार में तो पूरा कट जाएगा। तो शेषफल क्या आएगा? 0 शेष आएगा।
यानी कि इन सभी संख्याओं को आपस में ऐड करके 9 से भाग देंगे तो भाग पूरी 9 से कट जाएगी, हमारा शेष 0 बचेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं। जैसे जोड़ने वाले में भी 2 ठो कर लीजिए, और जैसे मल्टीप्लाई वाले में हम लोग 2 ठो किए हैं उसी तरह जोड़ने वाले में भी 2 ठो कर लीजिए सवाल। जैसे 38 + 71 + 85 पूरे के अपान 16 में शेष बताइए। तो चलिए 16 दूना 32, यहाँ पर बचेगा 6, 16 पचे 65, यहाँ भी बचेगा 6, फिर 16 पचे 80, यहाँ पर है 85 तो बचेगा 5 पूरे के अपान 16। तो 6 6 12 5 17, 16 दूना 32, 6, 16 पचे 65, 5 1 6, ठीक, और 16 पचे 80, 5 85, ठीक है, 6 6 12 5 17, 17 में 16 से भाग देंगे तो आपका शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। एक बार भाग जाएगी और 1 शेष बच जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 63 धन 125, 63 धन 125 धन 180 में पूरे में 4 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा? तो चलिए 4 से भाग देखते हैं इसमें। तो 4 से देंगे तो 60 कट जाएगा, 3 शेष बचेगा, 15 चौके 60 होता है। फिर 4 3 12, 4 1 4, 1 शेष बचेगा। फिर 4 चौके 16, 4 5 20, पूरा कट जाएगा, यहाँ पर शेष कुछ नहीं बचेगा। अब पूरा भाग 4 में देंगे, 3 1 4 में सोना जोड़ेंगे 4, 4 में 4 से भाग देंगे, पूरी भाग कट जाएगी तो हमारा 0 शेष आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 शेष आ जाएगा हमारा, शेष बराबर 0। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा नोट कर लेंगे। जैसे कुछ पॉइंट्स है इसमें नोट करने लायक, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। जैसे क्या है ना कि यदि सवाल आपका इस टाइप से हो, जैसे कहने का मतलब है आपका हो 15/14, फिर 15 के पावर कुछ भी दिया हो, 16 17 18 20 25, चाहे जितना घात लगाया हो। अब बोलेगा कि इसमें शेष बताइए, इसमें यानी 15 घाते 17 पूरा भागे 14 में शेष बताइए, में शेष बताइए। तो जब इस तरह से सवाल आपका आने लगे तो अब इसका मतलब 2 तरीके से 2 टाइप होते हैं इसमें। पहला टाइप है, पहला नोट कर लीजिए इसको आप लोग। जैसे यदि सवाल का टाइप इस तरह से हुई x + 1/x, इसके पावर पूरा n हो, में शेष सदैव 1 आता है। मतलब इसका समझेंगे आप लोग, x + 1/x पूरे के पावर n में शेष सदैव 1 आता है। यानी अगर हमारा सवाल इस टाइप से होगा तो ऐसे सवालों का शेष हमेशा 1 आता है। कहने का मतलब जो वैल्यू यहाँ पर होगी वही वैल्यू यहाँ होगी, लेकिन उसमें 1 ज़्यादा, यानी 1 ऐड कर देंगे तो 1 ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब यदि किसी सवाल में नीचे 14 है तो यहाँ भी 14 + 1, और यहाँ n का मतलब कि कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी नंबर, जैसे 2 4 10 20 50 कुछ भी नंबर हो सकता है। इसका पावर अगर मान लीजिए 50 है तो 50, यानी 14 1 15, यानी 15 के पावर 50 पूरे के अपान 14। यानी इस टाइप से अगर सवाल आ जाएगा हमारा तो हमारा आंसर, यानी इसमें अगर पूछेगा कि इसमें शेष बताइए तो हमारा आंसर हमेशा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। टाइप हमारा फर्स्ट था, यानी में शेष सदैव 1 आता है। इस टाइप से अगर सवाल रहेंगे तो इसमें से शेषफल सदैव 1 आता है। और टाइप नंबर सेकेंड क्या आएगा कि अगर सवाल मेरा इस तरह से आ जाए, x के पावर n पूरे के अपान x + 1, यानी कहने का मतलब ऊपर वाला एक ठो कम हो, नीचे वाला एक ठो ज़्यादा हो। अब यहाँ पर देखिए जो ऊपर x है वहाँ पर अब नीचे क्या है? x + 1 हो गया है। जैसे x की वैल्यू अगर यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर 20 1 21 हो जाएगा, यानी 20 के पावर कुछ भी रखेंगे और नीचे 21 से भाग देंगे तो क्या होगा? में यदि इस टाइप से आ जाएगा, सेकेंड टाइप से यदि इस टाइप से आ जाएगा तो में यदि n जो पावर दिया हुआ है n सम होगा तो, यानी सम हो तब, इसमें यदि n जो है सम होगा तो इसका शेष सदैव 1 आता है। यानी यदि यहाँ पर पावर जो n दिया हुआ है, यदि इसका मान सम होगा, सम संख्या होगी तो इसका शेष हमेशा
1 आएगा। या और फिर यदि n विषम हो, विषम संख्या हो, विषम हो तब इसका मान मतलब ये इसका शेषफल, इसका मान x आता है, x का मतलब यही संख्या जो रहेगी ऊपर, यहाँ पर x का मतलब जो यहाँ पर रहेगा वहीं आ जाएगा। फिर से आप लोग इसको समझ लीजिए, यदि ये सेकेंड टाइप से रहेगा, ऊपर वाला मान एक ठो कम रहेगा, नीचे वाला एक ठो ज़्यादा रहेगा, उसमें 1 प्लस है। तो इस टाइप से अगर रहेगा तो यदि n बराबर सम हो तो इसका मान सदैव 1 आता है, यदि n बराबर विषम हो तो इसका मान सदैव x ही आता है, यानी x जो यहाँ पर वैल्यू रहेगी वही आंसर आ जाएगा। जैसे चलिए इस पर प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सवाल क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। चलिए इस पर करते हैं हम लोग सवाल। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट है 15 के पावर 17 पूरे के अपान 14। हमने ये पहले टाइप में बताया था कि यदि ऊपर वाला एक ठो ज़्यादा हो नीचे वाले से, अब पावर कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर इसमें पूछेगा कि मेष शेषफल बताइए तो मेष शेष कितना आएगा 1। ऊपर वाला ज़्यादा हो नीचे वाले से, यानी अंश का मान हर से 1 ज़्यादा हो तो शेषफल सदैव 1 आता है। फिर दूसरा एग्जाम्पल करेंगे आप। जैसे 123 के होल पावर चाहे जितना हो 4020 हो तो नीचे अगर 122 हो, देखिए अंश जो है एक ठो ज़्यादा है हर से, तो यानी इसका शेषफल कितना आएगा 1 आंसर आ जाएगा। में का शेषफल 1 आ जाएगा। फिर इसी तरह दो और एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे दिया हो, अब क्या है कि मान लीजिए ऊपर वाला कम दिया हो, नीचे वाला एक ठो ज़्यादा दिया हो। अब ये सेकेंड टाइप हो गया। नोट में जो हमने दूसरा पॉइंट लिखवाया था अभी दूसरा पॉइंट हो गया। अगर ऊपर वाला एक ठो कम हो, नीचे वाला एक ठो ज़्यादा हो, यानी हर एक ठो ज़्यादा हो, तो अब क्या होगा, तो हम इसका घात देखते हैं। ये घात x के पावर घात, ये घात सम रहेगी तो इसका मान सदैव 1 आएगा। यदि घात ये विषम रहेगी तो इसका मान x आएगा, यानी यहाँ पर जो रहेगा वहीं आ जाएगा। यानी तब में शेषफल बताइए तो में शेष बराबर कितना आ जाएगा 25, क्योंकि ये घात क्या है विषम है, घात विषम है, इसलिए इसका शेष कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। दूसरा इसी में सवाल कर लेते हैं एक ठो और 140/141, लेकिन ये इसके पावर कितना दिया हुआ है 202 का शेषफल बताइए। तो अब इसमें आप देखेंगे कि नीचे वाला भी एक ठो ज़्यादा हो गया है, हर अंश से एक ठो ज़्यादा है, तो इसके पावर देखते हैं। तो पावर सम है कि विषम, तो सम है। अगर पावर इसका सम है तो इसका मान सदैव 1 आता है, यानी इसका शेषफल सदैव 1 बचता है। चलिए अब इसी में थोड़ा सा और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे दे दिया हो 6 के पावर 123 गुणे 18 पूरे के अपान 5। अब का शेष बताना है, का शेष बताइए। तो अब इसमें शेष कैसे बताएंगे हम लोग। अब हमारा ये 18 नहीं होता, अगर ये 18 नहीं होता तो हम कहते कि ऊपर वाला हमारे साथ ज़्यादा है एक ठो, तो बस हमारा आंसर 1 ही आ जाएगा, 1 शेष आ जाएगा। तो चलिए ठीक है 18 दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर तो अब भाग देंगे इसमें 5 से, तो यहाँ पर तो 1 ही आ जाएगा। अब 18 में जब 5 से भाग देंगे तो 5 तिहाई 15 तो कट जाएगा, बचेगा कितना 3, यानी 1 गुणे 3, तो 3 कमा 3, बस हमारा आंसर आ गया, 3 शेष बचेगा। यदि हाँ यही गुणा करने पर 5 से ज़्यादा होता तो भाग अभी भी जाती, लेकिन अब इसमें 5 से भाग नहीं जाएगी, तो जब भाग नहीं जाती है तो वहीं हमारा शेष हो जाता है। चलिए और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पर प्रैक्टिस। क्या दिया हुआ है, जैसे 13 के पावर 143 प्लस 143 पूरे के अपान 14 का शेष बताइए। अब यहाँ पर हम लोग शेष इसको बताएंगे। तो हमने कहा था कि ऊपर वाला अगर कम रहेगा नीचे वाला ज़्यादा रहेगा तब तो भैया उसका पावर देखेंगे हम लोग। अगर पावर सम है तो 1 आएगा, विषम है तो अब वहीं x की मान आ जाएगी। तो यहाँ पर पावर सम है कि विषम, 143 क्या होता है सम की विषम,
विषम होता है। तो अगर विषम है तो अब तो 13 ही आ जाएगा इसका मान। इतना में 14 से अगर भाग देंगे, इतनी में 14 से भाग देंगे तो इतने का मान आ जाएगा हमारा 13। अब 13 हो गया। अब प्लस इसमें अब 14 से भाग देंगे तो 14 दहा में 140, ये 143 है। तो 40 140 कट जाएगा तो बचेगा कितना 3। तो 13 3 16। हमने कहा था कि यदि इसका मान इस हर से ज़्यादा आ जाएगा तो भाग फिर ले जाएंगे। तो 16 में 14 से भाग जाएगी, अभी 14 से भाग जाएगी तो 14 एक मान 14 एक बार जाएगी तो कितना बचेगा 2 शेष बचेगा। हमारा आंसर आ जाएगा कितना 2। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। इस पे थोड़ा और प्रैक्टिस करा दे रहे हैं, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करा देंगे कि आप लोग को फिर अलग से कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों कल का वीडियो नहीं बना पाया किसी कारणवश, लेकिन अब ऐसे ही डेली कंटिन्यू रहेंगे। और हाँ, यदि थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम हो तो उसके लिए बहुत मैं शर्मिंदा हूँ। अब धीरे धीरे लाइट की व्यवस्था सही से कर लिया हूँ। अब मैं आप लोग को कंटिन्यू पढ़ाता रहूँगा। अगर अच्छा लगे तो बताना, ज़रूर बताना, आप लोग कमेंट करके बताना। चलिए अब इसमें क्या है कि अब हमने तो बताया था कि ऊपर वाला एक कम हो या ऊपर वाला एक ज़्यादा हो। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर तो 3 है, ये 28 है। अब तो काफ़ी डिफरेंस हो गया। इस तरह से सवाल आते हैं। इसमें बोल देगा कि में शेषफल बताइए, में शेष बताइए। तो अब क्या करेंगे, तो इसको थोड़ा सा सोचेंगे। ये 28 है तो इसके पास में ले जाना चाहेंगे हम लोग, और ले जाएंगे भी, वही काम ही करेंगे। तो ये 3 को तोड़ेंगे तो 3 के पावर 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 तरीके 9 तियाँ 27। और इसको तोड़ सकते हैं तो 27 तियाँ 81, यानी 81 को हम तोड़ देंगे तो 3 गुणे 27। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 3 के पावर 27, 3 के पावर 3 पूरे के पावर 27, क्योंकि हम जानते हैं घात के ऊपर घात रहता है तो घात का घात में गुणा हो जाता है। तो 27 तियाँ 81, सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा काम बन जाएगा। 3 के पावर 3 का मान कितना होता है 27, 27 के पावर 27 पूरे के अपन 28। अब हमने कहा था कि ऊपर वाला अगर कम होगा भैया, नीचे वाला ज़्यादा हो गया एक ठो, तब तो अब घात देखते हैं, घात सम है कि विषम, विषम। तो जब घात विषम है तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, यानी ये क्या है 27। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 27, यानी 27 शेष बचेगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 2 के पावर 243 पूरे के अपान 9। अब यहाँ पर भी काफ़ी अंतर है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 9 है, तो नज़दीक नज़दीक तो है नहीं, तो इसको भी बनाएंगे हम लोग। तो इसको कैसे बनाएंगे, 2 के पावर 3 बनाएंगे, अब पूरे के पावर 9 और 3 8 24, 3 1 3, 81 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 243, क्योंकि यही सवाल कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन काम हो जाएगा हमारा। 2 के पावर 3 का मान होता है 8, यानी 2 3 बार गुणा होता है आपस में, 2 दूना 4 दूना 8, 8 के पावर 81 पूरे के अपान 9। फिर देखिए हर जो है अंश से एक ठो ज़्यादा हो गया है, तो बस ज़्यादा हो गया तो हम घात देखेंगे। तो घात क्या है, सम है कि विषम, तो विषम है। 81 विषम होता है, जब विषम हो गया तो हमारा यही आंसर हो जाता है, यानी 8 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 8 शेष बचेगा। ये हमारा हो जाता है आंसर। अब दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग को शेषफल पर आधारित प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अलग टाइप पर। जैसे अलग टाइप है हमारा शून्यों की संख्या ज्ञात करना। कई संख्याएं दिया हो, आपस में गुणा करना हो, और उसमें पूछ दे कि इकाई के स्थान पर, यानी पीछे से संख्याओं को गुणा करने पर उनके पीछे से कितने शून्य आएंगे। आपस में सभी को गुणा करने पर इकाई की तरफ से कितने शून्य आएंगे। जैसे हमारा हेडिंग रहेगा शून्यों की संख्या ज्ञात करना। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, हमारा पहला एग्जाम्पल है 300 गुणे 25 के पावर 2 गुणे 17 गुणे 2 में कितने शून्य आएंगे, में कितने शून्य हैं। यानी इसका मतलब है कि सभी संख्याओं को आपस में गुणा करने पर उसके दाहिने तरफ यानी इकाई की तरफ से कितने जीरो आएंगे। तो अभी ऐसा तो है नहीं कि हम सभी संख्याओं को आपस में गुणा करें, गुणा करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, तो एग्ज़ाम में तो हमें गुणा करना नहीं है। तो इसका ट्रिक होता है, हम इसको एकदम तोड़ देते हैं, 2 और 5 के गुणनखंड में हम इसको तोड़ देते हैं, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देते हैं। तो 3 गुणे 100 लिख सकते हैं कि नहीं, इसको 3 गुणे
100। देखिए पहली बार हम इसको पूरा तोड़ के दिखाएंगे, फिर उसके बाद आप लोग जिस तरह से तुरंत करते हैं कर सकते हैं। नहीं तो हम इसको 100 को कर सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2। हम जानते हैं 25 चौके 100 होता है, तो 5 गुणे 5 फिर 2 गुणे 2। तो चलिए लेकिन पहली बार तोड़ देते हैं इसको। फिर ये 25 है तो इसको 25 को 5 के घाते 2 और पूरा के घाते 2 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 5 के घाते 2 का मान होता है 25, फिर ये पावर 2 है। फिर ये 17 को हम नहीं तोड़ पाएंगे, 2 भी नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि 2 भी अभाज्य संख्या है, 17 भी अभाज्य संख्या है। अब क्या है, 3 गुणे 100 को तोड़ेंगे तो 2 दूना 4 पचे 20 पचे 100। अब ये हमारा 100 टूट गया। अब फिर 5 के पावर, घात के ऊपर घात होता है तो घात का घात में गुणा हो जाता है, यानी 2 दूना 4, 5 के घाते 4 गुणे 17 गुणे 2। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारे गुणनखंड में 5 कितना है और 2 कितना है, बस हमें उसी से मतलब रखना है, 5 से और 2 से, और कोई भी संख्या होगी हमें उससे मतलब नहीं है, केवल हमें 5 और 2 देखना है। तो 1 ठो 2, 2 ठो 3 ठो, यानी 2 हमारा 3 बार आया है, तो यानी 2 घाते 3। और फिर 5 कितनी बार आया है, 4 ठो, यहाँ 5 6, 5 घाते 6, 1 ठो 17 है, 1 ठो हमारा 3 है। तो अब हमें आंसर बताना है, अब गुणा नहीं करना है, अब हमें यहीं पर देख करके आंसर बताना है। तो हमें केवल 2 और 5 में ही देखना है, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 और 5 का आपस में गुणा होता है तभी 0 आते हैं, 2 पचे 10 यानी 0 आ जाता है। तो हमें 2 और 5 में देखना है कि किसकी संख्या कम है, 2 की संख्या कम है कि 5 की संख्या कम है। तो 2 यहाँ पर 3 बार आया हुआ है और 5 कितनी बार आया हुआ है, 6 बार। तो 2 3 बार आया हुआ है, तो बस शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। शून्यों की संख्या बराबर 3। 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम रहेगी शून्यों की संख्या उतनी ही हो जाएगी। ये नोट कर लीजिए आप लोग कि यदि किसी भी संख्या में 2 और 5 का गुणज होना चाहिए तथा जिसकी 2 या 5 में से जिसकी घात कम हो, शून्यों की संख्या उतनी ही हो जाती है। यानी संख्याओं को आपस में गुणा करने पर उसके इकाई की तरफ से, यानी अर्थात दाहिने तरफ से शून्यों की संख्या उतनी ही हो जाती है जितने की 2 के पावर या 5 के पावर, जिसका पावर कम होगा उतनी ही हो जाती है। जैसे चलिए और एग्जाम्पल इसी पर सॉल्व करते हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड हमारा है 400 गुणे 625 मल्टीप्लाई बाई 8 गुणे 510 में को गुणा करने पर कितने शून्य आएंगे, को गुणा करने पर कितने शून्य आएंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कितने शून्य आएंगे। तो 400 को चलिए हम लोग डायरेक्टली तोड़ देते हैं, 2 दूना 4, फिर बचा 100, 100 को तोड़ेंगे 5 पचे 25, दूना 50, दूना 100, ये हो गया हमारा 400। फिर 625 को तोड़ते हैं, 5 पचे 25 पचे 125 पचे 625। फिर 8 को तोड़ते हैं, 2 दूना 4 दूना 8। फिर 510 को तोड़ते हैं तो 17 तिया 51, 51 दहा में है ना, 51 गुणे 10 होता है ना, तो ये तो 51 हो गया। तो 10 को तोड़ेंगे 2 पचे 10। अब थोड़ा फास्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि भाई एग्ज़ाम में तो फास्ट ही करना है हम लोग को। तो 2 अब गिन लेंगे, 2 कितनी बार है, 5 कितनी बार है, और कोई भी संख्या हो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 हमारा 8 बार है। अब 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 बार है। तो 5 हमारा 7 बार है और 2 हमारा 8 बार है। तो आप ही लोग बताइए कि शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, बताइए। शून्यों की संख्या बराबर हमने बताया था कि जिसका पावर कम होगा शून्यों की संख्या उतनी ही हो जाएगी। यानी 5 का पावर कम है तो 5 का पावर है कितना, 7 बार है, तो 7 है तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7। शून्यों की संख्या बराबर 7। चलिए अब इसी पर और एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे दिया हुआ है कि 1 से लेकर 150 तक सभी संख्याओं को गुणा करने पर दाहिने ओर कितने शून्य आएंगे। मतलब 1 से लेकर 150 तक सभी
संख्याओं का गुणा करने पर दाहिने तरफ कितने शून्य आएंगे, दाहिने तरफ कितने शून्य आएंगे। देखिए इसको सवाल तो ये हमने पूरा लिख दिया, इसको ऐसे भी लिख सकता है, या 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट 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 कहाँ तक, 150 तक। ये हमारा सवाल हो गया, में कितने शून्य आएंगे। या एक तरीका से और लिख सकता है फैक्टोरियल 150। हम जानते हैं कि फैक्टोरियल 150 का मतलब हो गया कि 150 से घटते हुए आते हैं, 150 149 148 गुणे डॉट 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 कहाँ तक, पूरा 1 तक। ऐसे फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जिस संख्या को फैक्टोरियल में लिख देता है उसी संख्या से पूरे घटते घटते 1 तक आ जाते हैं, यानी सभी संख्याओं का आपस में गुणा करते हुए 1 तक आते हैं, मतलब वही हो जाता है हमारा। तीनों का मतलब एक है, क्वेश्चन ये भी वही है, वही ये भी है और ये भी वही है, तीनों क्वेश्चन का मतलब वही है। सवाल अब वही हो गया कि इसको आपस में गुणा करने पर 1 से लेकर 150 तक सभी संख्याओं का आपस में गुणा करने पर दाहिने तरफ कितने शून्य आएंगे। तो चलिए इसका बहुत ही आसान ट्रिक है, ये तो बहुत ही आसान है। जैसे हम इसको हल करते हैं तो 150 दिया हुआ है तो 150। अच्छा मुझे सबसे पहले बताइए कि जो काउंटिंग नंबर होती है, गिनती होती है जो हमारी, जिसको गिनते हैं हम लोग, उसमें 2 की संख्या ज़्यादा आती है कि 5 की संख्या। 2 जल्दी जल्दी आता है, हर 2 पर 2 आएगा। अब 5 तो भाई हर 5वें नंबर पे 5 आएगा। 2 4 में भी होता है, 2 6 में भी होता है, 2 8 में भी होता है, 2 10 में भी होता है। तो 2 की संख्या ज़्यादा होती है कि 5 की, तो 2 की ज़्यादा होती है, 5 की कम होती है। तो हम जान गए कि यानी कि कई संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे 1 से लेकर कहीं तक, तो उसमें 5 कम मिलेगा। 5 कम मिलेगा ना, 2 तो ज़्यादा बार मिलेगा, तो जो कम मिलेगा अब उसी से भाग देते हैं। तो 5 कम मिलता है तो 5 से भाग देते हैं। तो चलिए इसमें 5 से भाग देते हैं, तो कितनी बार जाएगा बस उतना ही लिखना है मुझे, शेषफल से नहीं मतलब है। तो 5 थी आई 15, आया समझ में। फिर 5 से जाएगा, जब तक जाता रहेगा 5 से ही बस भाग देंगे, इसमें 2 से नहीं। शेषफल कितना बचता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। 5 छक्का 30, फिर 5 के लिए जाएंगे, कितनी बार जाएगा बस उतना ही लिखते हैं, बस 5 है कमा 5, इन सबको जोड़ देते हैं, बस हमारा आंसर हो जाता है। तो 30 6 36 से 37, बस हमारा आंसर हो गया 37। यानी 1 से लेकर 150 तक की सभी संख्याओं का आपस में गुणा करने पर दाहिने तरफ शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 37। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए इसी पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं तो और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे दिया हुआ है फैक्टोरियल 1000, फैक्टोरियल 1000, तो इसका मतलब आप समझ गए कि 1000 गुणे 999 गुणे घटते हुए कहाँ तक गुणा करना है, 1 तक पूरा एकदम। इसी का मतलब है कि 1000 गुणे 999 गुणे 998 गुणे डॉट 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 गुणे 1 तक करना है इसका मल्टीप्लाई। अब बताना है आपको कि इसका गुणा करने पर इसके दाहिने तरफ कितने शून्य आएंगे। तो हमने कहा था कि 1000 में किससे भाग देंगे, 5 से। क्यों, क्योंकि 5 की संख्या कम बार आती है। तो 5 दूना 10, फिर 5 से देंगे 5 चौके 20, फिर 5 से देंगे 5 वाटे 40, फिर 5 कम्मा 5। बस जितनी बार भाग जाता है वहीं हमारा आंसर हो जाता है। 240 8 48 1 49, यानी 249, यानी शून्यों की संख्या कितनी बार आएगी, 249 बार आएगी। 1000 तक की सभी संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट रहेगा इस टाइप का। जैसे हमारा दिया हुआ है सवाल, 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे डॉट 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 गुणे 99 में शून्यों की संख्या बताइए। ये सवाल आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। ये आप लोग मुझे करके कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। आप लोग कमेंट करके इसका जवाब देंगे। फिर देखेंगे कि आप लोग पढ़ाई में ध्यान लगा रहे हैं कि बस ऐसे ही यूट्यूब पर बस टाइम पास कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।